नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल साई स्टडी पर। आज मैं बात करने वाला हूँ ग्राम सेवक में जो भी दिन बचे हैं, जो हमारे पास जो टाइम बचा है, उसमें हम तैयारी कैसे करें अगर हमने आज से भी तैयारी स्टार्ट करनी है तो। तो वीडियो में बने रहिएगा और आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है, तो वो ज़रूर, ज़रूर, ज़रूर करिएगा क्योंकि इसी प्रकार की वीडियो तैयारी के बारे में भर्ती अपडेट जैसे कि कोई भी भर्ती की कुछ भी छोटी-सी अपडेट आती है, तो मैं इस चैनल पर डाल देता हूँ। तो आपके लिए ये चैनल खास है तो प्लीज़, प्लीज़ सब्सक्राइब ज़रूर करें। तो अभी मैं बात करने वाला हूँ कि ग्राम सेवक की जो अभी जो हमारे पास टाइम बचा है उसमें कौन-सी बुक पढ़ें अगर आपने आज से भी तैयारी शुरू करनी है और पहले भी अगर आपने तैयारी की है और अब इस इन दिनों में जो है क्या-क्या मैटर पढ़ें अगर आपने पहले 2-3 बार बुक्स को पढ़ लिया है और अभी क्या पढ़ें और अगर आपने पहले कुछ नहीं पढ़ा है और आज से ही तैयारी शुरू करनी है, तो सारा का सारा मैटर इस वीडियो में मैं बताने वाला हूँ। तो सबसे पहले मैं शुरू करता हूँ कि हमको पढ़ना क्या-क्या है। तो सबसे पहले मैं अगर पढ़ने में बात करूँ तो ग्राम सेवक में ग्राम सेवक सिलेबस की पहले मैं बात कर लेता हूँ। मेन सिलेबस की बात करूँगा, ऐसा नहीं है कि मैं हर टॉपिक की बात करूँ, लेकिन मेन जो अपनी बुक्स हैं, उनके बारे में बात करूँगा। सबसे पहले मैं बात करता हूँ राजस्थान जीके की, ठीक है? तो वीडियो में बने रहिएगा, मैं सारी की सारी जानकारी इसमें देने वाला हूँ, ठीक है? तो कहीं पर मिस मत कर दीजिएगा, ठीक है? राजस्थान जीके में आपके 3 विषय आ गई, इतिहास और इसमें आ गई भूगोल और इसमें आपके आ गई जो है कला एंड संस्कृति। ये मेन 3 विषय है, ठीक है? मेन 3 विषय हैं और अगर मैं इसके और भी अंदर बात करूँ तो राज्य व्यवस्था वगैरह है ही, ठीक है? राज्य व्यवस्था है और जो जिला स्तरीय जो भी उसमें जो टॉपिक दिया गया है कि जिला स्तर पर जो भी आपकी जो है योजनाएँ वगैरह है कि ग्राम और जिला तहसील स्तर पर जो भी प्रशासन है उसके बारे में आपको जानकारी होनी चाहिए। तो ये थी सारा का सारा राजस्थान जीके के बारे में। अब मैं बात करता हूँ भारत जीके, ठीक है? तो भारत जीके और सामान्य विज्ञान सारा का सारा साथ में आ गया, सामान्य विज्ञान। तो इसके लिए आपको कोई अन्य बुक लाने की ज़रूरत है नहीं, आपको इसमें राजनीति भी आ गई। मतलब ये भारत सामान्य जीके में ही आ गई, सामान्य विज्ञान, राजनीतिक सारी की सारी मैटर आ गई, तो इसके लिए आपको वो लानी है, जो बुक तो मैं बाद में बताऊँगा, ये है आपका जो मैटर है। अब मैं शॉर्ट बुक बताने वाला हूँ, इसकी भी शॉर्ट एक ही बुक बताऊँगा, सारे की सारे की एक बुक और इसकी भी ये सारे की सारे की एक बुक। उसके बाद मैं बात करता हूँ गणित की, ठीक गणित की और उसके बाद मैं बात करने वाला हूँ हिंदी की, ठीक है? तो हिंदी, गणित, राजस्थान जीके, इंडिया जीके, ठीक है? आगे क्या है ठीक है, ये सारा का सारा मैटर पढ़ना हमारे लिए बहुत ज़रूरी है। अब इनकी सबसे पहले बात करता हूँ, तो बाकी कोई पीछे जो टॉपिक बचा है उनकी भी बाद में बात करता हूँ। तो सबसे पहले हमारा जो मेन टॉपिक है वो है राजस्थान जीके। ना तो इसमें गणित आएगी, ठीक है? ना इसमें इंग्लिश आएगी और ना ही इसमें रीज़निंग आएगी। मतलब आपको जो चीज़ें अच्छी लगती है वो इस टॉपिक में आपको दी गई है। मतलब आपको याद करनी है, कुछ ऐसा मैटर है नहीं, ना कोई आपको सूत्र मिलाना है, ना कोई आपको कोई जो है गणित का कोई जो प्रैक्टिस सेट इसमें तैयार करना है, आपको कुछ नहीं करना है, आपको सिर्फ़ केवल और केवल पढ़ना है और कौन-सी बुक पढ़ना है, अभी तक आपने तैयारी स्टार्ट नहीं की है और आज से तैयारी स्टार्ट करना चाहते हो और अगर आपने पहले तैयारी की है और उसका रिवीज़न करना चाहते हो, तो मैं जो बुक बता रहा हूँ, वो रिवीज़न के तौर पर भी काम आ जाएगी और अगर आपने आज से ही तैयारी स्टार्ट करनी है, तो भी आप तैयारी कर सकते हो प्री एग्ज़ाम के लिए। मैं केवल और केवल प्री एग्ज़ाम के लिए बता रहा हूँ, मेंस एग्ज़ाम का यहाँ पर लफड़ा कुछ भी नहीं है। तो सबसे पहले मैं बात करता हूँ इन चारों विषयों की, एक ही बुक में बताने वाला हूँ, वो बुक है लक्ष्य। ठीक है, लक्ष्य क्योंकि शॉर्ट टर्म जो हमारे पास अभी जो शॉर्ट टाइम बचा है, उसमें हम लक्ष्य को ही कवर कर सकते हैं, ना कि कोई अन्य बुक को कवर कर सकते हैं। अगर लक्ष्य आपको समझ में नहीं आती है, तो इसकी आप ला सकते हो पैनोरमा, लेकिन पैनोरमा आपको दोनों 2 बुक लानी पड़ेगी, ठीक है? एक तो आपकी आएगी इन दोनों के साथ, एक आपकी इनकी अलग आएगी, इनकी अलग आएगी, मतलब 2-3 बुक आपको लानी पड़ेगी। अगर पैनोरमा भी नहीं पढ़ना चाहते हो और लक्ष्य भी नहीं पढ़ना चाहते हो, तो आपके सामने सीधा-सा रास्ता है, वो है अपने धरोहर। वो क्या है? धरोहर, ठीक है? ये 3 ऑप्शन है, मेरे हिसाब से बेस्ट ऑप्शन है, तो पैनोरमा को तो आप भूल जाइएगा, मतलब वो अब हम नहीं पढ़ सकते क्योंकि हमारे पास टाइम नहीं बचा है इतना। मेरे पास ऑप्शन है लक्ष्य और धरोहर, तो मैं चूज़ करूँगा लक्ष्य को क्योंकि लक्ष्य में
कम से कम गलतियाँ दी गई है, मतलब हो सके उतनी कम से कम गलतियाँ दी गई है और इसमें कोई अन्य मैटर नहीं लिखा हुआ है। इसमें सारा का सारा रिवीजन के तौर पर जो है सारा का सारा मैटर ही लिखा हुआ है, ना कि इसमें कोई अन्य भाषा का प्रयोग करके जो है लंबे-लंबे एक हम जैसे क्वेश्चन बना देते हैं कि जो है कोई भी हम हवा महल कहाँ पर स्थित है? तो हवा महल लक्ष्य में लिखा हुआ है सीधा जयपुर और बाकी बुकों में लिखा हुआ है हवा महल जयपुर में स्थित है। तो ये क्वेश्चन जो होता हो जाता है, ये बड़ा हो जाता है। तो हमें शॉर्ट अभी तो हमारे पास टाइम बचा है, वो शॉर्ट बचा है, तो हमको शॉर्ट तरीके से ही जो है याद करना है, ठीक है? तो उसके लिए आपको क्या पढ़नी है? लक्ष्य पढ़नी है। ये मेरा मानना है कि आप लक्ष्य ही पढ़ें, जिससे आपकी क्या है, जो तैयारी एकदम बेस्ट हो जाएगी, ठीक है? अगर आपने पहले तैयारी नहीं भी की है तो और अगर आपने पहले की है ऑथेंटिक बुकों से और अगर उसका आप रिवीजन करना चाहते हो तो भी आपके लिए लक्ष्य सुपर और बेस्ट तरीका है, ठीक है? उसके बाद ये हो गया। अब उसके बाद नंबर आता है इस जो है पोर्शन का, इसका बाद में आएगा, लेकिन इस पोर्शन का आपका पहले नंबर आता है। तो इसके लिए आपको क्या करना है, अब जो हमारे पास टाइम बचा है उसमें हम ना तो मथुरिया पढ़ सकते और ना ही हम आर.एस. अग्रवाल पढ़ सकते भाई साहब। जो आर.एस. अग्रवाल और मथुरिया का जो पढ़ने का टाइम था, वो अभी चला गया है। इस टाइम में हम क्या पढ़ सकते हैं? इस टाइम में हम पढ़ सकते हैं अगर आपने पहले तैयारी नहीं की है और शुरू से अभी तैयारी करना चाहते हो, तो इसमें हम राजस्थान की एक बुक लेते हैं, उसका नाम है सिखवाल, ठीक है? ये आप पढ़ सकते हो अगर आपने पहले तैयारी नहीं की है, ठीक है? अब मतलब ग्राम सेवक की आज से तैयारी शुरू करना चाहते हो, तो ये आप ज़रूर पढ़ना। और अगर आपने पहले तैयारी की है, बाकी बुक्स पढ़ी है, तो आपको कुछ नहीं करना है, ये भी नहीं पढ़नी है और आपको केवल और केवल क्या करनी है? प्रैक्टिस करनी है। क्या करनी है? प्रैक्टिस करनी है, जिससे कि ये कि आपकी जो तैयारी है वो थोड़ी बहुत और मजबूत हो जाए और जिससे आपका क्या है प्री में सिलेक्शन हो जाए। उसके बाद मैं बात करता हूँ इस पोर्शन की। ये पोर्शन भी बड़ा कमाल और बड़ा धाकड़ पोर्शन है और इससे पहले मैं बात कर लेता हूँ हिंदी की, इसकी बाद में बात कर लेता हूँ, ठीक है? हिंदी की मैं अगर बात करूँ तो अगर आपने पहले तैयारी की है, अगर आपने पहले तैयारी की है तो फिर आप ऐसा कर कीजिएगा कि हिंदी की कोई एक जो है प्रैक्टिस सेट लाइएगा और उसमें प्रैक्टिस करिएगा। और अगर आपने पहले तैयारी नहीं की है और आप पहले से ही अभी जो है शुरू से तैयारी करना चाहते हो ग्राम सेवक की, तो आपको है जो है अपने व्याकरण की जो है बुक लानी चाहिए। व्याकरण, जो कौन सी व्याकरण? अपने जो 9th से 12th तक जो एनसीईआरटी की जो व्याकरण आती है वो आपको लानी है, क्योंकि तैयारी आप शुरू करना चाहते हो तो अगर आप कोई भी बुक लाओगे कि किसी भी जो है प्रकाशन की बुक लाओगे तो बुक थोड़ी बड़ी आएगी। जो हिंदी की व्याकरण आती है 9 से 12 तक की, वो शॉर्ट तरीके से दिया गया है और उसको अगर आप 1-2 बार पढ़ लेते हो ना तो भी आपका बेड़ा पार है, ठीक है? तो वो पढ़नी है आपको इसमें। उसके बाद व्याकरण आपने पढ़ ली और अगर आप तैयारी पहले आपकी की हुई है, व्याकरण वगैरह पढ़ी हुई है, तो आप इसका क्या है प्रैक्टिस सेट लाइए, ठीक है? प्रैक्टिस सेट लाइए, ठीक है? प्रैक्टिस सेट लाइए और उसके बाद मैं अगर बात करूँ इस पोर्शन की, ठीक है? इस पोर्शन की मैं अगर बात करूँ तो ये पोर्शन थोड़ा बड़ा है और इसमें नंबर हमको कम मिलते हैं। तो ठीक है, इसमें आपको अलग-अलग बुक लाने की ज़रूरत नहीं, जैसे कि राजस्थान इंडिया जीके, सामान्य विज्ञान, राजनीति की अलग कोई बुक लाने की ज़रूरत नहीं। इसमें एक ही बुक पढ़नी है और वो जैसे कि भारत जीके, सामान्य विज्ञान, राजनीति सारी की एक बुक आती है। वो आती है अपने लुसेंट की। जो लुसेंट की बुक आती है वो पढ़नी है और एक बार ही पढ़नी है और मतलब अगर आपके पास अभी जो टाइम बचा है उसमें आप एक बार ही पढ़ सकते हो। अगर आप 2 बार पढ़ना चाहोगे तो भी आपसे ये जो बुक है नहीं पढ़ी जाएगी। ठीक है? लुसेंट आप ही पढ़ना। और अगर आपके पहले तैयारी की हुई है और उसको आप परखना चाहते हो, उसको आप रिवीजन के तौर पर लेना चाहते हो, तो लुसेंट मत पढ़िएगा और आप उसमें पढ़िएगा धनकर। जो धनकर बुक आती है 20,000 क्वेश्चनों की जो बुक आती है वो ज़रूर पढ़ना, क्योंकि उसमें आपके क्वेश्चन जो भी छोटे-छोटे क्वेश्चन बचे हुए हैं पीछे, वो आपके उसमें क्लियर हो जाएँगे। तो ये था सारा का सारा मैटर। कैसा लगा आपको? तैयारी किस प्रकार करनी है वो भी मैं बता देता हूँ अभी, ठीक है? ये आप पहले बुक लिए ये आज से ही, ठीक है? आज से मेरा मैं कहना मानिए जो बुक ली है आज, अभी जो नवंबर चल रहा है, दिसंबर में इसी टाइम परीक्षा होने वाली है, मतलब हमारे पास 1 मंथ बचा है प्री के लिए। तो आप ऐसा कीजिएगा कि जो भी हमारे पास टाइम बचा है, उसमें मैंने वो जो बुक बताई है वो लाइएगा और अपनी मेहनत और लगन के साथ तैयारी कीजिएगा, तो आपका प्री 100% ये जो क्लियर होगा, ये मेरी गारंटी है, ठीक है? ये मेरी गारंटी है, आपका 100% जो है प्री क्लियर होगा और अगर आप मन से तैयारी करोगे तो, ठीक है? तो वीडियो अगर आपको अच्छा लगा है, तो
लाइक ज़रूर कर दीजिएगा, और अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो वो ज़रूर करें, क्योंकि इसी प्रकार की वीडियो, मतलब इस प्रकार किस प्रकार की, जैसे कि तैयारी कैसे करें, कुछ छोटी-मोटी भर्ती में कुछ अपडेट्स आती है वो इस चैनल पर आपको मिलेगी, और थोड़ा बहुत यार सपोर्ट ज़रूर करें, क्योंकि मैं भी आपकी तरह जो तैयारी कर रहा हूँ अभी तक, ठीक है? वो वो नहीं है, ठीक है? तो ऐसा कीजिएगा, थोड़ा बहुत सपोर्ट कीजिएगा, ठीक है? और भी मैं आपके लिए जो है नई जैसे भर्तियाँ आएगी, नई कोई भी चीज़ आएगी हमारे राजस्थान में, तो वो मैं आपको सबसे पहले बताने वाला हूँ। तो आप चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें, ये मेरे आपसे हाथ जोड़कर विनती है। तो ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।